गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी क्रीड़ा मनोविज्ञान की। हम लोग धीरे धीरे एक एक जो पॉइंट है उसको क्लियर कर रहे हैं। अंतिम लेक्चर जो आपका हुआ पिछला लेक्चर, उसमें हमने गोल सेटिंग की बात की थी। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रुप डायनामिक्स, इसके ऊपर बात करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ग्रुप डायनामिक्स समझकर खिलाड़ी अपना जो प्रदर्शन है उसको उन्नत कर सकता है, उसमें प्रोग्रेस कर सकता है। तो चलते हैं ग्रुप डायनामिक्स की ओर। Let us try to understand the new topic of sports psychology, that is group dynamics, समूह गतिविज्ञान. Group dynamics is a set of behavioral and psychological processes that occur within a social group और बिटवीन ग्रुप्स। समूह गतिविज्ञान जो है वो एक व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो समूह के अंदर या दो समूहों के साथ लगातार चलते रहती है। अकॉर्डिंग टू कॉर्डराइट एंड जेंडर, नेचर ऑफ ग्रुप्स, the laws of their development, their interrelations with individuals, other groups and larger institutions. So now let us move to the need of the study of group dynamics. ये समूह गतिविज्ञान के जो अध्ययन है उसकी आवश्यकता क्या है। नंबर 1, to help people place themselves in appropriate groups that will function most effectively in allowing them and the leaders to reach objectives. पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित समूह में प्लेस करना और कार्य करने का अनुभव देना, जिससे कि वो अपने उद्देश्य जो हैं वो प्राप्त कर सकें। नंबर 2, to make best of a less than optimal situation if a person finds themselves in a group by necessarily but not necessarily by design. Number 3, to needs to be realized that groups can have both constructive and destructive effect. जो समूह है उसके दोनों प्रभाव हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। So development of group dynamics, there are 4 points we will discuss here: storming, conforming and performing. There are 3 points here. Storming, it is that stage of group dynamics at which more aggressive or dominant type individuals among the group try to express themselves. Storming शुरुआत की वो प्रक्रिया होती है जब समूह के जो आक्रामक व्यक्ति होते हैं वे प्रभावी रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं। They express themselves more impressively, अधिक से अधिक प्रभावी रूप से वो एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों तक, समूह के अन्य व्यक्तियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने आइडियाज़ प्रभावी रूप से दूसरों तक पहुंचाते हैं। कैप्चर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपोजर, वो अधिक से अधिक मौके जो हैं दूसरों से मिलने के, दूसरों तक पहुंचने के, अपने आप को एक्सपोज करने के लगातार ढूंढते रहते हैं। इम्पोज देमसेल्फ ऑन अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप, अपने विचारों की ताकत से, अपने विचारों की इम्प्रेसिव प्रक्रिया से, प्रभावशाली प्रक्रिया से अपनी बातों को समूह के दूसरे मेंबर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर सच इंडिविजुअल टू यूज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल स्किल। ये जो मेंबर्स हैं, ये जो व्यक्ति हैं जो अपना प्रभाव दूसरों पर डालना चाहते हैं, वो दोनों प्रकार के कौशल्यों का प्रभाव
डालने की कोशिश करते हैं, उनका उपयोग करने की कोशिश करते हैं, वो हैं वर्बल और नॉन वर्बल स्किल। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फर्मिंग। इट इज ए कंडीशन इन विच द ग्रुप मेंबर्स ग्रेजुअली बिकम मोर रियलिस्टिक as they come to understand each other's qualities, characteristics, strength and weakness. This is the point where group members try to understand or they come to understand। एक ऐसी जगह आ जाते हैं जब समूह के अन्य सदस्यों की गुणवत्ता, उनकी चरित्र, उनकी स्ट्रेंथ अर्थात उनकी ताकत, उनकी वीकनेस अर्थात उनकी कमजोरी, अर्थात समूह के सभी सदस्य एक दूसरे के चरित्र के गुणों को समझ जाते हैं, समझने के स्टेज पर आ जाते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि किस में क्या स्ट्रेंथ है, किस में क्या वीकनेस है। इट इज़ द कंडीशन मेंबर बिकम्स अवेयर ऑफ रियलिटी। यहाँ पर वास्तविकता का आभास हो जाता है, सबको पता लग जाता है कि किसकी वास्तविकता क्या है, किसकी सच्चाई क्या है, किसकी ताकत क्या है, किसकी कमजोरी क्या है। देन एट दिस स्टेज टेंडेंसी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट इज डेवलप्ड। यहाँ पर क्षमा करने की जो टेंडेंसी है उसकी यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। कन्फर्मिंग कीप्स द टीम मेंबर्स यूनाइटेड। हम यहाँ कह सकते हैं कि एक दूसरे को समझ लेते हैं, एक दूसरे को क्षमा करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे में समाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी यूनिटी जो एकता है उसमें बढ़ावा होने लगता है, उसमें उन्नति होने लगती है, क्योंकि वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, उनकी समझ जो है वो थोड़ी डेवलप हो जाती है। इन दिस टीम naturally works a well-oiled machine and performs to the best of its potential। सो फिर वो एक टीम वर्क हो जाता है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की तारीफ करना, एक दूसरे को क्षमा करना। सो इट बिकम्स ए वेल-ऑयल्ड मशीन। तो उनके कार्य करने की क्षमता, समूह में साथ में चलने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सामूहिक कार्य जो है वो करने की शुरुआत कर देते हैं। जैसे ही वो स्टेज आ जाती है तो हम पहुंच जाते हैं परफॉर्मिंग के स्टेज पे। टीम परफॉर्म्स इन द राइट इंडिकेटर्स ऑफ टीम्स इफेक्टिवनेस। फिर उसका प्रभाव जो बढ़ जाता है और टीम जो है वो उसका प्रदर्शन सही दिशा में, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, जो भी उनका गोल है, उस दिशा में होने लगता है। Performing is all that connected with success, thinking, feeling, acting, adjusting and testing, then measuring and evaluating। ये जो प्रदर्शन हम कहते हैं समूह का, उसके अंदर उनकी सोच, उनके विचार, उनका चरित्र, उनका समायोजन, उसका परीक्षण, उनका मापन और उनका मूल्यांकन, इन सभी का समावेश हो जाता है, जिससे टीम परफॉर्म करने लगती है, प्रदर्शन उनका होने लगता है, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगते हैं। व्हेन ए टीम इज इन थिक ऑफ बैटल इट रिवील्स इट्स ट्रू सेल्फ एंड स्टफ इट इज़ मेड ऑफ। जब समूह का टेस्टिंग टाइम होता है, परीक्षा की घड़ी होती है, तो वो अपने आप का जो स्ट्रेंथ है उसको साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने आप की जो वास्तविकता है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। परफॉर्मेंस इज अल्टीमेट यार्डस्टिक ऑफ ह्यूमन थॉट, एक्शन एंड एफर्ट एंड ए रियल टेस्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। प्रदर्शन, अंतिम निष्कर्ष पर हम कैसे पहुँचे हैं, हम प्रदर्शन को किस स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब कुछ मानवीय विचारों के बाद उसको प्रक्रिया में लाने का, उस पर मेहनत करने का
और साबित करने का कि हम कहाँ तक अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यही समूह गतिकीय विज्ञान है। हमने यहाँ पर देखा कि समूह किस प्रकार से बनता है, किस विशेष समूह में कैसे लोग शामिल होते हैं, आपस में कैसे समझते हैं, फिर एक दूसरे को समझकर सामंजस्य स्थापित करके अपने आप को समाज में कार्य करके, अपना प्रदर्शन करके, अपना परफॉर्मेंस देके समाज में, दुनिया में अपने आप की स्थापना किस प्रकार से करते हैं। इसीलिए समूह का जो ये विज्ञान है, समूह का ये जो गति विज्ञान है, ये समझना आवश्यक है। समूह तभी बन सकता है जब उनका उद्देश्य एक हो, जब लोग एक दूसरे को समझ लें और फिर एक साथ एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह प्रदर्शन करने की कोशिश करें। ग्रुप डायनामिक्स इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर हमने डिटेल में चर्चा की है। उसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी आपकी तैयारी हो गई होगी। आप विशेषकर नेट JRF का जो पेपर 2 है उसके सभी प्रश्न इसको सुनकर हल कर पाएंगे। अगर कोई समस्या है तो आप ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको लगातार प्राप्त हो सकें।